बिहार की बात ग्वार के साथ कि आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे बिहार में किन सीट पे किस जाति का कब्जा है। एक आप हमसे इस संबंध में कुछ भी सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9199109224। जो आपको डाटा दे रहे, आप हमारा वीडियो वेब समाचार 24/7 पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप हमारा फेसबुक पर भी आ सकते हैं। मेरा नाम लिखेंगे वीरेंद्र कुमार यादव, तो उसमें एक लोगो आएगा BYN का, वही मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो आप हमें अगर फेसबुक सुन सकते हैं, आप हमें वहाँ पढ़ते हैं। यूट्यूब पर सुन सकते हैं कि हमें पढ़ना हो, हमारी खबरों को पढ़ना हो तो आप फेसबुक पे आइए, आप हमारी खबरें भी पढ़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में सबसे अलग किस्म की अलग तरीके से अलग एंगल से खबर लिखते हैं हम, जो पढ़ के आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम बात कर रहे थे, हमने बात सुनकर इस पहले हम बात कर रहे हैं अपनी इस पुस्तक की। ये हमारी पुस्तक है राजनीति की जाति। इसकी दाम है, कीमत है 5500 रुपये, सिर्फ 5,500 रुपया। इसमें जो डाटा है वो आप 5 लाख रुपया खर्च करके भी एक जगह नहीं खरीद सकते, एक जगह नहीं एकत्रित पा सकते। तो सारे अगर आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें सबसे विशेषता है कि इसमें लोकसभा क्षेत्र में जातियों की संख्या कितनी है, किस जाति की। विधानसभा 243 सीटों पे किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति की कितनी संख्या है वोटर के रूप में, इसमें मिल जाएगा आपको। अगर आप किसी सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं तो आपके पक्ष में वह सीट है, आपकी जाति के अनुकूल वह सीट है या नहीं, आप इस किताब से जान पाएंगे कि आप जिस चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कौन सी सीट आपके लिए आपकी जाति के अनुकूल है। इसके अलावा और बहुत सारे डाटा मिल जाएंगे आपको चुनाव से जुड़े हुए। बिहार की समसामयिक घटनाओं पे सबसे बेहतर रिपोर्टिंग नए एंगल से इस किताब मिलेगी आपको। इस किताब की खासियत यही है कि बिहार की खबरों को देखने का नया नज़रिया है। आप अखबारों में, टीवी चैनलों पे जहाँ भी देखते होंगे, एक सिर्फ सूचनाएं मिलती हैं आपको। हम सूचना के साथ विचार भी देते हैं, खबरों के साथ एंगल भी देते हैं। सिर्फ खबर नहीं होती, सिर्फ ड्राई न्यूज़ नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक व्यूज भी होता है। हर न्यूज़ के साथ एक व्यूज होता है। ये विशेषता है हमारी खबरों की, इस किताब की। अगर आप पढ़ेंगे तो पिछले 5 सालों में जो महत्वपूर्ण घटना हुई बिहार में हुई है हर महीने में, उसकी पूरा संकलन ये दस्तावेज किताब है। 5,55,000 रुपये में सामान, 5 लाख का काम। तय आपको करना है कि चुनाव में डूबने से पहले, चुनाव में करोड़ रुपए डुबाने से पहले 5,000 रुपया, 5,500 रुपये की किताब खरीद के आप अपनी वस्तुस्थिति जान लेंगे, या डुबा लेंगे उसके बाद जानेंगे। ये तो आपकी इच्छा पे है। हमारा ही सुझाव है कि आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हो, किसी जाति के आप हो, किसी पार्टी के हो, अगर बिहार में चुनाव लड़ रहे हो तो निश्चित रूप से किताब पढ़नी चाहिए आपको। दाम सिर्फ 5500 रुपये है, और एक चुनाव लड़ने वालों के लिए 5500 रुपये का कोई मायने नहीं है। तो बस एक बार और आग्रह, किताब खरीदें और आप पढ़ें। और एक और किताब हमें मिली है हाल में, इसका इस किताब का मतलब नहीं है, ये किताब अलग है। ये किताब देखिए, संकल्प दृष्टि किताब देखिए। शासक हैं ब्रह्मजन चेतना मंच, पुनर्निर्माण संकल्प दृष्टि, ब्रह्मजन चेतना मंच। ये किताब ब्रह्मजनों की, जिसे हम लोग भूमिहार कहते हैं, तो इस ब्राह्मणों की भूमिहारों को जोड़ने का जो प्रयास लगातार चल रहा है राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, उसमें इस ब्रह्मजन चेतना मंच ने यह बताने की कोशिश की है कि समाज के नवनिर्माण में, समाज के पुनरुत्थान में, समाज में आपसी सहयोग के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, या जो लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनकी कार्य पद्धति क्या है, इसके बारे में पूरा का पूरा इस किताब में बताया गया है। पुनर्निर्माण संकल्प दृष्टि
ये किताब ब्रह्मजनों की है। फिर कहने का मतलब आमतौर पर इसका अधिकांश लोग भूमिहार हैं, लेकिन चूंकि भूमिहार और जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इसके लिए ब्रह्मजन शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो भूमिहार जाति के लोग खुद को ब्रह्मर्षि कहते हैं, जो ये लोग काम कर रहे हैं में अपेक्षित जो जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं, हम उनकी इस प्रयास की सराहना करते हैं। और हम चाहेंगे कि हर जाति के नाम पे कुछ काम करना ही है तो कुछ खास कीजिए, अपने समाज के नाम पे ही कीजिए, जाति के नाम पे कीजिए। जैसे कि ये ब्रह्मजन चेतना मंच कर रहा है, अपनी जाति के लोगों को जोड़ने का, पढ़ाने का, उनके लिए जातिवाद हर जाति के लोग करें तो समाज की दशा दिशा खुद सुधर जाएगी। कल मैंने मुलाकात की थी बिहार विधान परिषद बात, कल मुलाकात करने गए थे तो उन्होंने एक किताब दी और उन्होंने कहा कि पढ़िए इसको, कि हम समाज के नवनिर्माण ब्रह्मजन है और यह समाज निर्माण की जो परिकल्पना है आप उसे पढ़िए, इसे और लोगों को पढ़ाइए और बताइए कि समाज को कैसे जोड़ना है। अगर ये काम एक ब्रह्मजन समाज कर सकता है तो सबके काम हर जाति के लोग करना चाहिए। तो हम आते हैं इशू पे, अब हम फिर मुद्दे पे आ रहे हैं बिहार की बात गुवार के साथ। कि आज की कड़ी में हम लेके आ रहे हैं बिहार के यादव के बीच टकराव हुआ था पिछले चुनाव में, 2015 के चुनाव में। किस किस सीट पे, किन किन सीटों पे 3 प्रमुख जातियां, बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाली 3 प्रमुख जातियां, यादव राजपूत तो भूमिहार, आपस में लड़ रहे थे। मतलब आपस में मतलब मारपीट नहीं कर रहे थे मतलब विभिन्न पार्टियों की ओर से उम्मीदवार थे, हम बताएंगे थे किस सीट पे थे और उनकी कौन जाति के थे और कौन हारे कौन जीते। तो हम ये मानते हैं कि बिहार में जो विधानसभा सीट है ना वो 3 तरह की हैं। उनका नेचर ऑफ वोट भी है, नेचर ऑफ कास्ट क्या जाति भी बसावट 3 तरह की है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं धधकती सीटें। जैसे 5 साल चुनाव पूरा, जहाँ 5 साल पॉलिटिक्स होती है वहाँ चुनाव विधानसभा बनने से लेकर खत्म होने तक की पॉलिटिक्स होती है, उसको कहते हैं धधकती सीटें। वो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे चुनाव के केंद्र 3 जाति के लोग ही होते हैं, बाकी लोग तो होते ही हैं लेकिन मुख्य केंद्र बिंदु में ही 3 जाति के लोग होते हैं। पूरे 5 साल चुनाव राजनीति करते हैं, राजनीति में इन्हें चैन नहीं आती है। दूसरी सीटों को मानते हैं सुलगती सीटें। सुलगती सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पे इन 3 जातियों का मुकाबला अन्य जातियों के साथ होता है। जहाँ यादव मुस्लिम बनिया से मुकाबला है, धानु से मुकाबला है, अति पिछड़ा से मुकाबला है, ऐसी सीटों को हम कहते हैं सुलगती सीटें। वहाँ पॉलिटिक्स होती है 5 साल नहीं होती हैं, बहुत आक्रामक भी नहीं होती हैं। चुनाव के दौर में ज़्यादा तेज होती है, सही है, लेकिन 5 सीटें हैं वहाँ राजनीति होती नहीं है। उन सीटों में सिर्फ चुनाव होता है, चुनाव के दिन, बाकी कभी पॉलिटिक्स नहीं होती है। वैसी सीटें हैं रिजर्व सीटें। जो भी सीट रिजर्व हैं बिहार विधानसभा पॉलिटिक्स कभी नहीं होती है, सिर्फ चुनाव होता है, विधायक होते हैं। रिजर्व सीटों के जो विधायक होते हैं जो भी काम कर लें, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर कभी 5 साल एक्टिव नहीं होते चुनाव क्षेत्र में। उनमें जिस तरह से यादव राजपूत भूमिहारों में 5 साल राजनीति करने की क्षमता होती है, लगातार जूझते रहने की क्षमता होती है, वो क्षमता इन सीटों में देखने को नहीं मिलती है। इसको हम कहते हैं मरहटी सीटें। हालांकि इसमें बहुत सारे नेता हैं, कुछ नेता जो एक्टिव रहते हैं, लेकिन जिस आक्रामकता के साथ होना चाहिए वो आक्रामकता उनमें नहीं दिखती है। तो ये तीसरी सीटें हैं मराठी श्रेणी की। तो हम 3 सीटें हमने मतलब वीरेंद्र यादव न्यूज ने विधानसभा की जो 43 सीट है उसको 3 श्रेणी बांटा है। धधकती सीटें,
जहाँ पे यादव, राजपूत और भूमिहार की लड़ाई होती है विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार के रूप में। सीटें, दूसरी सीट ऐसी हैं जहाँ पे यादव, राजपूत और भूमिहार की लड़ाई अन्य जातियों के साथ होती है, या कुछ ऐसी जाति है कि दो तीनों में कोई नहीं है, बाकी अन्य जातियाँ ही हैं। और तीसरी सीट है मरघटी सीट है, वो सीट जो रिजर्व सीट है, वहाँ पे कभी चुनाव 5 साल पॉलिटिक्स चुनाव के दिन महीने में होती है, बाकी लोग निष्क्रियता बनी रहती है वहाँ पे, क्योंकि लोगों को रुचि होती है। एक तो आम वोटर में बहुत रुचि नहीं रहता चुनाव को लेके, और नेताओं में भी बहुत रुचि नहीं होती चुनाव को लेके, इसलिए उस सीट को मानते हैं कि मरघटी सीट है। तो हम आज झारखंड की सीटें, पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में 54 सीट ऐसी थी बिहार में जहाँ पे चाहे जिस पार्टी के भी हो, लेकिन दोनों खेमा, मतलब महागठबंधन और एनडीए। अब एनडीए का भी स्वरूप बदल गया है, महागठबंधन का स्वरूप बदल गया है, लेकिन दो जो हारने और जीतने वाले दोनों ही राजपूत या चाहे पार्टी जो भी रही हो। तो हम बताते हैं किन सीटों पर बिहार की, हम पार्टी का नाम बताएंगे, उम्मीदवार क्षेत्र का नाम बताएंगे, उम्मीदवार का नाम बताएंगे, हारने वाले का, जीतने वाले का, और किस पार्टी के रहे हैं वो। तो हम शुरू करते हैं चनपटिया में प्रकाश राय भाजपा के भूमिहार थे, हारे थे एनएन शाही। भाजपा के विधायक अजय हारे थे सुरेश कुमार, विधायक हैं, मंत्री भी हैं, भाजपा के राजपूत हैं, जदयू के उम्मीदवार थे, यादव थे पिछली बार। रुन्नीसैदपुर में लड़ाई थी, मंगिता देवी थी राजद की, विधायक हैं, यादव थी। वहाँ पे दूसरे पक्ष में थे, आरएलएसपी के उम्मीदवार थे, भूमिहार थे, पंकज मिश्रा। इसके बाद फुलपरास में भी लड़ाई थी, इन्हीं 3 जातियों में से। फुलपरास में गुलजार देवी थी, जदयू के, यादव थी। रामसुंदर यादव थे, भाजपा के यादव। सुपौल में विजेंद्र यादव थे, जदयू के विधायक हैं, और किशोर कुमार मुन्ना थे, भाजपा के राजपूत हैं वो। नरपतगंज में राजद के अनिल यादव थे, यादव चुनाव जो हारे थे वहाँ पे, भाजपा के यादव। मधेपुरा में आरजेडी के हैं, यादव हैं। जबकि वहाँ पे चुनाव जो हारे थे वो विजय कुमार विमल यादव हैं, भाजपा के हैं। गायघाट में आरजेडी के थे महेश्वर यादव, अब तो चला गए जदयू में, लेकिन आज विधायक महेश्वर यादव आरजेडी के हैं। चुनाव हारी थी बीना देवी, राजपूत हैं, भाजपा के विधायक उम्मीदवार थी, अभी एलजेपी के टिकट पे लोकसभा के सदस्य हैं। बरुराज में उम्मीदवार थे अनंत सुराय, आरजेडी के थे, यादव थे, अभी विधायक हैं वो। अब जो चुनाव हारे थे वो थे अरुण सिंह, भाजपा के राजपूत हैं। पारू से विधायक हैं अशोक सिंह, भाजपा के राजपूत हैं, चुनाव हारे थे शंकर प्रसाद, आरजेडी के हरिशंकर यादव, चुनाव हारे थे भाजपा के मनोज सिंह, राजपूत। दरौदा से विधायक थी कविता सिंह, जदयू की थी, उम्मीदवार राजपूत हैं, चुनाव हारे थे भाजपा के जितेंद्र स्वामी, वो भी राजपूत हैं। कविता सिंह अभी लोकसभा मेंबर हो गई हैं। गोरियाकोठी में विधायक हैं सत्यदेव सिंह, राजपूत, आरजेडी के हैं, चुनाव हारे थे देवकांत सिंह, भाजपा के हैं, भूमिहार हैं। एकमा से विधायक है मनोरंजन सिंह, जदयू के हैं, भूमिहार हैं, चुनाव हारे। बनियापुर सिंह, भाजपा के हैं, राजपूत हैं वो भी। तरैया चुनाव हारे थे जनक सिंह, भाजपा के हैं, राजपूत हैं। आरजेडी के यादव हैं, चुनाव हारे थे लाल बाबू राय, भाजपा के यादव हैं। परसा में विधायक हैं चंद्रिका राय, आरजेडी के हैं। चंद्रिका राय भी जदयू में चले गए हैं, लेकिन विधानसभा मेंबर आज भी हैं। परसा के विधायक हैं चंद्रिका राय, यादव हैं, चुनाव हारे थे वहां पे छोटेलाल राय, एलजेपी है। रामानुज प्रसाद, आरजेडी के यादव हैं, चुनाव। महुआ से विधायक हैं तेज प्रताप यादव, आरजेडी के हैं। आम के उम्मीदवार थे वहां पर रविंदर राय यादव, वो भी हैं। राघोपुर से
राघोपुर से विधायक हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं। चुनाव हारे थे वहाँ पे सतीश कुमार, भाजपा के यादव। सरारंजन से विधायक हैं विजय कुमार चौधरी, अभी विधानसभा अध्यक्ष में हैं वो, और चुनाव हारे थे वहाँ पे भूमिहार जाति के हैं। चुनाव हारे थे रणजीत निर्गुणी, भाजपा के हैं, भूमिहार हैं। मोहिउद्दीन नगर से विधायक हैं अजय यादव, आरजेडी के यादव हैं। चुनाव हारे थे राजेश सिंह, निर्दलीय राजपूत हैं। बछवाड़ा से विधायक थे, हालांकि उनका हाल देहांत हो गया, कांग्रेस के राम। चुनाव हारे थे अरविंद सिंह, एलजेपी के भूमिहार थे। मटिहानी से विधायक हैं के भूमिहार हैं। चुनाव हारे थे सर्वेश सिंह, भाजपा के भूमिहार। परबद्दा से विधायक हैं आर्यन सिंह, जदयू के भूमिहार हैं। चुनाव हारे थे वहाँ पर रामानुज चौधरी, भाजपा के भूमिहार हैं। बेलहर से विधायक थे गिरधारी यादव, जदयू के हैं, अभी चले गए, लोकसभा मेंबर बन गए हैं। बेलहर से विधायक गिरधारी थे वहाँ पे मनोज यादव, भाजपा के यादव। जितने गिरधारी यादव बेलहर से हारे थे मनोज यादव। मुंगेर से है विधायक विजय कुमार आरजेडी के यादव हैं। चुनाव हारे थे प्रणव कुमार, भाजपा के यादव हैं। मुंगेर विधायक हैं विजय कुमार आरजेडी के यादव हैं। विधायक है अनंत कुमार सिंह, निर्दलीय विधायक हैं, भूमिहार। बख्तियारपुर से आरजेडी के यादव हैं। फतुहा से विधायक हैं रामानंद यादव, आरजेडी के हैं, यादव हैं। चुनाव हारे थे सतेंद्र सिंह, लोजपा के राजपूत हैं। दानापुर से विधायक हैं आशा देवी, भाजपा के हैं, यादव हैं। चुनाव हारे थे राजकिशोर यादव, आरजेडी के यादव हैं। मनरेगा से विधायक हैं भाई वीरेंद्र, आरजेडी के यादव हैं। चुनाव हारे थे श्रीकांत निराला, भाजपा के यादव हैं। पाली से विधायक हैं जयवर्धन यादव, आरजेडी के हैं, वो भी अब जदयू में शामिल हो गए, लेकिन आज विधायक आरजेडी ही हैं। पालीगंज से विधायक हैं आरजेडी के जयवर्धन यादव। चुनाव हारे थे रामजन्म शर्मा, भाजपा के भूमिहार। विक्रम से हैं सिद्धार्थ कुमार, कांग्रेस के भूमिहार हैं, विधायक हैं। चुनाव हारे थे वहाँ पे अनिल कुमार, भाजपा के। बड़हरा से सिद्धार्थ कुमार, कांग्रेस के भूमिहार। चुनाव हारे थे अनिल कुमार, भाजपा के भूमिहार। संदेश के विधायक अरुण कुमार, आरजेडी के हैं, यादव हैं। चुनाव हारे थे संजय सिंह टाइगर, भाजपा के हैं, राजपूत हैं। बड़हरा से विधायक हैं सरोज, राजद के हैं, यादव हैं। भाजपा के हैं, राजपूत हैं। ब्रह्मपुर से विधायक हैं शंभू यादव, आरजेडी के। वहाँ से विधायक पिछली बार उम्मीदवार थे 15 में विवेक ठाकुर, भाजपा के भूमिहार हैं। उचले गए राज्यसभा में, भाजपा के टिकट में एमपी ऑफ राज्यसभा हो गए हैं। डुमरांव से विधायक हैं जदन यादव, जदयू के हैं, यादव हैं। चुनाव हारे थे वहाँ पे, चुनाव जो पराजित हुए थे राम बिहारी सिंह, आरएलएसपी के उम्मीदवार थे, राजपूत जाति जीते थे, राजपूत हैं, भाजपा के हैं। चुनाव हारे थे अंबिका सिंह, आरजेडी के यादव हैं। दिनारा के विधायक जय कुमार सिंह, जदयू, राजपूत हैं। चुनाव हारे थे भाजपा के राजेंद्र सिंह, वो भी राजपूत हैं। जहानाबाद से विधायक थे 15 में मुद्रिका सिंह यादव, आरजेडी के विधायक थे, बाद में देहांत हो गया था उनका। उनके देहांत के बाद उपचुनाव हुआ था वहाँ पे, उनके पुत्र सुधा यादव चुनाव जीते थे। तो जहानाबाद के विधायक मुद्रिका यादव हैं, थे मतलब 15 में, और हारे थे वहाँ पे राहुल। नाम गलत हो गया यहाँ पे, जहां हो गया। गो में विधायक है मनोज कुमार, भाजपा के भूमिहार है। गो में विधायक है मनोज कुमार, चुनाव हारे थे। नवीनगढ़ से विधायक है वीरेंद्र सिंह, जदयू के हैं, राजपूत हैं। चुनाव हारे थे वहाँ पे गोपाल नारायण सिंह, भाजपा के राजपूत हैं। गोपाल नारायण सिंह फिलहाल राज्यसभा में भाजपा के मेंबर हैं। औरंगाबाद में विधायक हैं आनंद शंकर, कांग्रेस के राजपूत हैं। चुनाव हारे थे राम आधार सिंह, भाजपा के राजपूत हैं। रफीगंज से विधायक हैं अशोक सिंह, जदयू के हैं, राजपूत हैं। चुनाव हारे थे प्रमोद सिंह, लोजपा के राजपूत हैं।
चरघाटी विधायक हैं विनोद यादव, जदयू के हैं यादव हैं। चुनाव हारे थे मुकेश यादव। हम विधायक हैं कुंती देवी, आरजेडी के यादव हैं। चुनाव हारे थे वहाँ पे आरएलएसपी के, सॉरी चुनाव हारे थे लोजपा के राजपूत हैं। अतरी विधायक हैं कुंती देवी, आरजेडी के यादव हैं। चुनाव हारे थे अरविंद सिंह, लोजपा के राजपूत हैं। वजीरगंज से विधायक थे अवधेश सिंह विधायक हैं, कांग्रेस के हैं, राजपूत हैं। चुनाव हारे थे वीरेंद्र सिंह, भाजपा के हैं, राजपूत हैं। हिसुआ से अनिल सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे, चुनाव जीते थे वहाँ से। हिसुआ से अनिल सिंह भाजपा के भूमिहार हैं। चुनाव हारे थे कौशल यादव, जदयू के यादव। हालांकि बाद में कौशल यादव जदयू में शामिल हो गए थे और उपचुनाव में वो नवादा से जीत गए थे। वजीरगंज के बाद, हिसुआ के बाद गोविंदपुर से विधायक हैं पूर्णिमा यादव, कांग्रेस की हैं, यादव हैं। चुनाव हारी थी फूलाए देवी, भाजपा की है, यादव हैं। जमुई से विधायक विजय प्रकाश, आरजेडी के हैं, यादव हैं। चुनाव हारे थे भाजपा के अजय प्रताप, राजपूत हैं, भाजपा के हैं। और चकाई के विधायक की हैं सावित्री देवी, आरजेडी के हैं, यादव हैं। चुनाव हारे थे सुमित सिंह, निर्दलीय है, राजपूत। ये 14 सीटें हैं बिहार विधानसभा की, 38 सीटें हैं। जिन सीटों पे 2015 के चुनाव में आपस मतलब जिन 54 सीटों पे यादव, राजपूत और भूमिहार आमने सामने लड़ाई लड़ रहे थे। कहीं यादव से यादव का था, कहीं राजपूत से राजपूत का था, कहीं भूमिहार से भूमिहार का था, तो कहीं यादव से भूमिहार का था, तो भूमिहार से राजपूत का था, कहीं राजपूत से यादव का था। जो ट्रेंगल था, ये त्रिकोणीय जो था, त्रिजातीय मुकाबला, मतलब इन्हीं 3 कास्टों के बीच आपस में मुकाबला था। चाहे यादव से यादव का हो, राजपूत से राजपूत का हो, भूमिहार से भूमिहार का हो, चाहे आपस में किसी को एक दूसरे क्रॉस कर रहे हो, ये यादव से राजपूत का, राजपूत से भूमिहार का यादव से, इस तरह का जो भी हो, इन 54 सीटों पे यही जातियाँ थी जो आपस में चुनाव लड़ रही थी। उसमें वही राजपूत मतलब वही जीते भी, वही जो त्रिकोणीय मुकाबला कहते हैं, जाति पार्टी का नहीं, इस जाति का त्रिकोणीय मुकाबला था। कहीं आपस में लड़ रहे थे, कहीं यादव के खिलाफ यादव, भूमिहार के खिलाफ भूमिहार। तो ये हम बता रहे थे आपको बिहार में जो जातियों का स्वरूप है, जातियों की बनावट है। तो हम दरअसल मेरा पूरा काम तो जाति पर ही केंद्रित रहा है, तो इसलिए अब मैंने हर खबर में हम जाति का एंगल तलाशते रहते हैं। ये हमारी विशेषता कही है, हमारे काम करने की ये शैली है। क्योंकि जातीय जो वर्ग है, जातीय पाठक है, ये जो बिहार की राजनीति का जो जातीय स्वरूप है, बिहार में कई बार लगता है कि जाति और पार्टी के बीच कोई भेद है ही नहीं, दोनों का भेद मिट जाता है। कुछ जातियाँ किसी खास पार्टी के वोटर हैं, कुछ खास जाति की पार्टी हैं। तो वैसे में जाति और पार्टी का जो अंतर संबंध है, उसको मैंने लगातार स्पष्ट करने की कोशिश की है और ये बताने का प्रयास किया है कि बिहार की राजनीति पार्टियां नहीं, जातियां करती हैं। मतलब पार्टी जाति रियल में जाति करती है पार्टी, लेकिन जो कि लोकतंत्र पार्टी भी है, तो बिहार में जो लोकतंत्र है वो पार्टी तंत्र नहीं है, वो जाति तंत्र है। वो जाति और पार्टी का ऐसा घालमेल है कि दोनों को समझना बड़ा मुश्किल है। तो आज आपको हम बता रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में जो सीट थी जहाँ पे 3 प्रमुख जातियाँ यादव, राजपूत, भूमिहार आपस में टकरा रहे थे, वो सीट कौन सी थी, कौन कौन उम्मीदवार थे, कौन हारे कौन जीते, ये मैंने बताया आपको। फिर अगले अंक में अगले किसी और विषय पर लेके आएंगे और बताएंगे आपको फिर किसी सीट की, किसी क्षेत्र की, किसी प्रमंडल का जाति स्वरूप। जब भी आएंगे हम आपको जाति का एंगल लेके ही आएंगे, क्योंकि बिहार टिकट चाहिए आपको, तो आप किस जाति के हैं, टिकट आप दावेदारी कर रहे हैं तो किस जाति के हैं, आप जिस जहाँ से दावेदारी तो यहाँ किस जाति के कितना वोटर है, उसमें आपकी जाति कितना वोटर है। मतलब आपका पूरा राजनीतिक भविष्य पार्टियां तय करती हैं जाति के आधार पर। तो जाति जहाँ इतना महत्वपूर्ण हो गई हो, उसमें जाति के बात के बिना राजनीति कहाँ संभव है। तो हमने उसी राजनीति और जाति का है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और इस जो घालमेल को समझने में हमारी किताब बहुत काम आएगी आपके। अगर आप बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की राजनीति रुचि आपकी है, तो आपको राजनीति की जाति जरूर पढ़नी चाहिए। बिहार की ऐसी सबसे महंगी किताब जो 5 लाख रुपया खर्च करके भी आप नहीं डाटा एकत्र कर सकते हैं, अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं आपका, जो आपको मिल जाएगा सिर्फ 5,500 रुपया में। ये किताब सिर्फ पटना में हमसे ही लेना पड़ेगा, आपको कहीं मिलता नहीं है, वो आपको हम ही दे पाएंगे। मेरा अपना पूरा ऑफिस झोला में चलता है, तो जब कहीं चाहे पटना में जहाँ भी हो किताब आपको पहुँचा दी जाएगी भुगतान के बाद।
तो 25 रुपये किताब दिन खरीदिए और डाटाओं की चिंता से मुक्त हो जाइए। फिर आप कौन सी सीट है, कितने वोटर हैं, उसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं। तो ये आपके जातीय ताकत का आईना भी है ये किताब। सीट पे कितनी ताकत है आपके एज ए जाति, एज ए उम्मीदवार, एज ए दावेदार के रूप में, ये किताब से। तो बस हम वेब समाचार 24/7 भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो आप हमारा फेसबुक अकाउंट वीरेंद्र कुमार यादव के नाम पे पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे एक लोगो दिखाई पड़ेगा BYN का, वहाँ से मेरा फोटो नहीं है, लोगो लगा हुआ है, वो मेरा है, उससे आप बराबर फॉलो कीजिए। तो आप बिहार की खबरों, आप यूट्यूब पे खबर सुन सकते हैं, लेकिन खबर पढ़ने के लिए तो आपको हमारे फेसबुक पेज पे जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम खबर आप हमारी खबर आप व्हाट्सअप या मेल पे पढ़ें, तो आप हमें अपने हमारे व्हाट्सएप पे खबर अपना व्हाट्सएप में भेजते हैं इस आग्रह के साथ कि हमें भी जोड़ लिया जाए, ग्रुप में जोड़ लेंगे, ताकि आप हमारी खबरों से लगातार जुड़े रहें। वीरेंद्र यादव से जुड़े रहने का मतलब है कि पूरे बिहार से जुड़ा होना। अखबार जो आज छपते हैं, एडिशन हो गया है, हर जिला का एडिशन हो गया है, तो आप पूर्णिया में है तो आपकी खबर पूर्णिया तक चल जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी आपकी। आप भागलपुर के तो भागलपुर से आगे नहीं बढ़ पाएगी खबर, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। लेकिन वीरेंद्र यादव न्यूज की वीडियो में या खबरों में जो खबर आपकी आती है, सूचना चर्चा होती है, तो पूरे बिहार के लोग पढ़ते हैं उसको। चूँकि हमारे पाठकों में बिहार के सभी राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता, राजनीतिक अधिकारी, पत्रकार, दिल्ली से लेकर पटना तक। इसके अलावा मेरा जो अपना सर्किल है, जातीय सर्किल, क्षेत्रीय सर्किल, ये हम वीरेंद्र यादव के साथ खबर में आने का मतलब है कम से कम 1 लाख लोगों तक सीधा पहुंच। तो जिन एडिशनों, लोकल एडिशनों में आप अपनी खबर छपवा कर कुछ जिलों या कुछ प्रखंडों में सीमित रहते हैं, आप अपने राजनीतिक धारा विस्तार के लिए वीरेंद्र यादव की खबरों को पढ़िए, वीरेंद्र यादव न्यूज़ से जुड़िए और बिहार की राजनीति में अपनी पहचान को एक नया आयाम दीजिए, एक नया मुकाम दीजिए और खरीद कर पढ़ते रहिए हमारी किताब राजनीति की जाति। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।